तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका आंसर कीजिएगा। एंटोनियो गुटेरेस इज द हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। एंटोनियो गुटेरेस निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who inaugurated the 37th National Games at पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन मडगांव, गोवा? गोवा के मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नरेंद्र मोदी। आपको जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोवा के मडगांव में 37th नेशनल गेम्स को इनोग्रेट किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। आपको जाना चाहिए जो गेम्स हैं ये 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले हैं और पूरे देश भर से 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवर 43 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स अक्रॉस 28 वेन्यूज़। आपको जाना चाहिए पहली बार गोवा नेशनल गेम्स को होस्ट कर रहा है और गोवा की जो सिटीज़ इनको होस्ट करी है ये हैं मापुसा, पणजी, पोंडा, वास्को एंड मडगांव। 2 इवेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली में होंगे, एक तो साइकिलिंग ट्रैक और गोल्फ, ये दोनों इवेंट्स दिल्ली में होंगे। बाकी आप जानते ही हैं इन गेम्स का जो मास्कट है, जो शुभांकर है, वो मोगा है, इंडियन बाइसन। द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच वाटर बॉडी। यूरोपीय संघ EU और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस जल क्षेत्र में आयोजित किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, गल्फ ऑफ गिनी। आपको जाना चाहिए इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन की जो शिप्स हैं इन्होंने हाल ही में गल्फ ऑफ गिनी में जॉइंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट की हैं, यानी कि एक तरह की नेवल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को जो है आगे बढ़ाया है। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने अपनी फर्स्ट एवर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज गल्फ ऑफ गिनी में की है। और इससे पहले हमने देखा था कुछ दिन पहले कि ब्रसेल्स में जो है भारत और यूरोपियन यूनियन की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग है इसकी 3rd मीटिंग आयोजित की गई थी। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की जो INS सुमेधा है, जो कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इसने पार्टिसिपेट किया और इसी के साथ 3 EU मेंबर स्टेट्स की शिप्स भी इसमें पार्टिसिपेट की, जैसे इटालियन नेवी शिप ITS फोस्कारी, फ्रेंच नेवी शिप FS वेंटोस और स्पेनिश नेवी शिप टोर्नेडो। Which edition of the India Mobile Congress 2023 was inaugurated by PM नरेंद्र मोदी in New Delhi? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, 7th। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7th एडिशन को भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये लार्जेस्ट टेलीकॉम
मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम है एशिया में, और ये जो 7th एडिशन चल रहा है इस कांग्रेस का, ये 27 से 29 अक्टूबर तक चलेगा। थीम रहेगा ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। आपको जानना चाहिए द IMC 2023 एम्स टू स्ट्रेंथन India's position as a developer, manufacturer and exporter of key cutting edge technologies। इसी प्रोग्राम के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 100 5G यूज केस लैब्स जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेडिकेट की हैं। इस बार जो ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, इसने एक और स्टार्टअप प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है एस्पायर। इट विल फोस्टर कनेक्शंस बिटवीन स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स एंड एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस with an aim to catalyze fresh entrepreneurial initiatives and collaborations। Who has been elected 56th Speaker of the United States House of Representatives? संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के 56वें अध्यक्ष कौन चुने गए? सही आंसर ऑप्शन बी है, माइक जॉनसन। आपको जानना चाहिए माइक जॉनसन यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 56th स्पीकर इलेक्ट हुए हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं और 4th रिपब्लिकन हैं जो इस पोजीशन पर नॉमिनेट हुए हैं सिंस केविन मैकार्थीज आउस्टर ऑन 3 अक्टूबर। देखिए 3 अक्टूबर को जो स्पीकर थे केविन मैकार्थी, इनको बाहर कर दिया गया था, ठीक है, और अब ये माइक जॉनसन बने हैं। आपको बता दें जो माइक जॉनसन है ये लुइसियाना स्टेट से आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये लोअर चैम्बर है यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस का, यानी कि यहाँ की संसद का ये है लोअर हाउस है, लोअर चैम्बर है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा लोअर चैम्बर है और यहाँ पर सीनेट अपर चैम्बर है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा अपर चैम्बर है। तो ये दोनों ही मिलकर सीनेट एंड यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मिलकर यहाँ का संसद बनाते हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यहाँ पर भी, जैसे भारत में है। The 604th meeting of the Central Board of Directors of Reserve Bank of India was held in which city? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 604वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ऋषिकेश। आपको जानना चाहिए 604वीं मीटिंग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऋषिकेश उत्तराखंड में हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शक्तिकांत दास जो कि RBI के गवर्नर हैं। The board reviewed global and domestic economic and financial developments, including challenges posed by evolving geopolitical conflicts. The board also discussed the functioning of various subcommittees of the Central Board, the Ombudsman Scheme, and the activities of select central office departments. साथ ही आपको जानना चाहिए RBI ने ये अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 जो कि 30 अक्टूबर 2023 से अप्रैल 29 2024 तक एप्लीकेबल है, इन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ये 8.10% पर एनम का रहेगा। बाकी RBI का आप जानते ही हैं जो पूरा स्ट्रक्चर है, गवर्नर शक्तिकांत दास है, कंपोजिशन है ना, और 4 डिप्टी गवर्नर MD पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर और स्वामीनाथन जी। Who has been appointed brand ambassador of Lay's? Lay's का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, MS धोनी। देखिए पेप्सिको इंडिया ने MS धोनी को अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर अपने पोटैटो चिप्स ब्रांड लेस के लिए। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि किसका ब्रांड है ना, तो पेप्सिको के भी आप कुछ ब्रांड्स देख लीजिएगा क्योंकि बैंक एग्जाम में भी देखा गया है और भी एग्जाम में देखा गया है, पूछ लेते हैं इस तरह की चीज़ें। साथ ही आपको जानना चाहिए कैटरीना कैफ को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्विस लग्जरी वॉच मेकर रैडो के द्वारा। चेतन भगत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हेनरी हार्विन एजुकेशन के द्वारा। Who has been elected the new chairperson of the Digital Advertising Council DAC? डिजिटल विज्ञापन परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, विवेक मल्होत्रा। आपको जानना चाहिए विवेक मल्होत्रा जो कि इंडिया टुडे ग्रुप के CMO हैं, ये नए चेयरपर्सन होंगे डिजिटल एडवर्टाइजिंग काउंसिल के जो कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत कार्य करती है। एक और न्यूज़ हम देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि AAAI, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2023 ये शशि सिन्हा को देंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथन 2023? भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथन 2023 लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, IIT BHU। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डार्क पैटर्न्स
बस्टर हैकाथन 2023 लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में टू डिज़ाइन एन इनोवेटिव ऐप और सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन दैट कैन डिटेक्ट डार्क पैटर्न्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो हैं जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इन पर डार्क पैटर्न्स को आप डिटेक्ट कर सकें, इसलिए कुछ ऐप बने या फिर कोई सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बने, इसके लिए हैकाथन जारी की गई है। तो इसमें जो भी एंटरप्रेन्योर हैं वो अपनी जो एंट्री है वो सबमिट कर सकते हैं। इस हैकाथन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और IITBHU के द्वारा, और लॉन्च इसको इनोग्रेट किया गया निधि खारे द्वारा, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। देखिए डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं। डार्क पैटर्न्स आर अनएथिकल UI UX यानी कि यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस इंटरेक्शंस डिजाइन टू मिसलीड और ट्रिक यूजर्स टू मेक देम डू समथिंग दे डोंट वांट टू डू। देखिए महत्वपूर्ण टर्म है डार्क पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है, कई बार जैसे आप देखेंगे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या और भी इस तरह की जो ई कॉमर्स ऐप हैं, इनमें कई बार ऐसा खेल करते हैं, इस तरह का जो है कस्टमर को ट्रिक कर देते हैं कि कस्टमर वो काम कर जाता है जो वो नहीं करना चाहता। जैसे कई बार हम ऐसा हो जाता है कि जो कस्टमर है वो उसने ऐड टू कार्ट किया कोई सामान, ठीक है, फिर दोबारा उसने कुछ सर्च किया और फिर जब वो वापस कार्ट में आता है तो देखता है कि एक सामान और जुड़ा हुआ है ना, जो कि रिलेवेंट है उससे या फिर उसकी चॉइसेस से रिलेवेंट है जो वो सर्च कर रहा है। तो कस्टमर जो है वो ट्रिक हो जाता है, उसे लगता है चल यार ये भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डार्क पैटर्न, यानी कि आपको ऐसा करने के लिए आप जो है मजबूर हो जाते हैं, जो आप करना नहीं चाहते, जो आप खरीदना नहीं चाहते वो आप खरीद जा रहे हैं, क्योंकि आपको ट्रिक किया गया है, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन पेश किया गया है, उसको बोलते हैं डार्क पैटर्न्स। हैरी ब्रिगनल, ठीक है, ये UK से एक रिसर्चर हैं, इन्होंने ये डार्क पैटर्न शब्द जो है दिया था 2010 में टू कैरेक्टराइज डिसेप्टिव स्ट्रेटजीज यूज्ड टू ट्रिक क्लाइंट्स। यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इन विच सिटी रिसेंटली। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, अहमदाबाद। देखिए यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर्स अर्जुन मुंडा ने नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है वस्त्रपुर हाट, अहमदाबाद, गुजरात में। द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इज शेड्यूल्ड टू कंटिन्यू अंटिल द 3rd of November, 3 नवंबर तक ये चलेगा, providing an extended window for visitors to immerse themselves in the rich tapestry of India and her tribal heritage. The festival is used to mark the Adivasi and tribal people in India and their indigenous tribal culture. Which bank has recently collaborated with NESL to issue electronic bank guarantee? हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए NESL के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। आपको जाना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक ने अनाउंस किया है कि हमने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड यानी कि NESL के साथ पार्टनरशिप की है, और इसके साथ मिलकर हमने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जो है लॉन्च किया है। दिस कोलैबोरेशन इज पोज्ड टू अशर इन द एरा ऑफ डिजिटल ट्रेड, इफेक्टिवली एलिमिनेटिंग द ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड इशुएंस ऑफ बैंक गारंटी। तो जो पेपर बेस्ड बैंक गारंटी इशू की जाती है ना, उसको रिप्लेस कर देगा ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो बैंक जनरली इसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, NESL के साथ, ठीक है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है ये। NESL के MD एंड CEO देवज्योति राय चौधरी हैं। हाल ही में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये देखा था कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित कि इसके नए MD एंड CEO होंगे अशोक वासवानी। MCQ किया था हमने इस पर। The RBI has increased the minimum amount for offering non-callable term deposits from 15 lakh rupees to what amount? RBI ने गैर प्रतिदेय सावधि जमा की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? सही आंसर ऑप्शन ए है, 1 करोड़ रुपीस। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मिनिमम अमाउंट है फॉर ऑफरिंग नॉन कॉलेबल या फिर विदाउट प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑप्शन टर्म डिपॉजिट, इसको 15 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो भी डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स हैं जो किसी इंडिविजुअल द्वारा खोली जाती हैं टर्म डिपॉजिट, ठीक है, तो उसके लिए अब प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी 1 करोड़ रुपए तक दी जाएगी। समझे आप? देखिए कोई टर्म डिपॉजिट आपने खुलवाया 15 लाख रुपए तक का, ठीक है, तो 15 लाख रुपए तक का खुलवाए तो आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 15 लाख से ऊपर करवाओगे टर्म डिपॉजिट तो नहीं कर सकते। अब RBI ने क्या किया, इसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया, यानी कि 1 करोड़ तक अगर आप टर्म डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, तो आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं।
Instructions in this regard shall also be applicable for non-resident external rupee NRI deposit, ordinary non-resident NRO deposits. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित एक और करंट अफेयर जानिएगा। इसने जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं या फिर फॉरेन बैंक्स की जो सब्सिडरी हैं भारत में, उन्हें ये कहा है कि आप एटलीस्ट 2 होल टाइम डायरेक्टर्स जो है अपने पास नियुक्त करके रखिए, इंक्लूडिंग द MD एंड CEO अपने बोर्ड्स पर। विच बैंक अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद वी अमेरिकास फॉर इट्स IFR प्लेटफॉर्म? किस बैंक ने अपने IFR प्लेटफॉर्म के लिए वी अमेरिकास के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडसइंड बैंक। देखिए, इंडसइंड बैंक ने एक कोलैबोरेशन किया है वी अमेरिकास कॉर्पोरेशन के साथ टू ऑफर नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि NRIs जो कि US में है, उनको डिजिटल इनवर्ड रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। कहाँ पर? अपने इंडस फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म पर, IFR प्लेटफॉर्म पर। द सर्विस विल ऑफर कंपेरेटिव एक्सचेंज रेट्स ऑन रेमिटेंसेस टू इंडिया। NRIs can initiate remittance transactions using the auto debit payment mode through their overseas bank accounts on the Fast Remit platform. V America's corporation will leverage its existing vast relationship with IndusInd Bank to credit beneficiary accounts in India utilizing the RBI's RDA scheme. What is the name of 5G hackathon to be conducted by the Bureau of Police Research and Development (BPRD)? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित किए जाने वाले 5G हैकाथॉन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है बीमर्स 2023। आपको जाना चाहिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD, ये जो है अगले साल 28 फरवरी को एक 5G हैकाथॉन को कंडक्ट कराया, जिसका नाम है बीमर्स 2023, ताकि जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उनको एड्रेस किया जा सके। यह हैकाथॉन ऑर्गेनाइज की जाएगी होम मिनिस्ट्री, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इंडिया के द्वारा। विच कंट्री इज बिल्डिंग ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट? कौन सा देश उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र न्यूट्रिनो टेलीस्कोप ट्राइडेंट का निर्माण कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन सी है चाइना। देखिए, जो चाइनीज साइंटिस्ट हैं, ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सटेंसिव घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर, जिसका नाम ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है ट्राइडेंट, इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं साउथ चाइना सी में। 2030 तक ये कंप्लीट होने की उम्मीद है और इसका निकनेम है ओशन बेल या फिर हाई लिंक, और ये ओशन सरफेस के जो है 11,500 फीट नीचे पोजीशन रहेगा वेस्टर्न पैसिफिक में। इट सीक्स टू एक्सप्लोर द रियल्म ऑफ न्यूट्रिनोज, ट्रांसिएंट पार्टिकल्स दैट मोमेंटरी इंटरेक्ट विद द डीप ओशन, एमिटिंग फेंट फ्लैशेस ऑफ लाइट। Which country has enshrined its status as a nuclear power in its constitution? किस देश ने अपने संविधान में खुद को परमाणु शक्ति के रूप में अंकित किया? सही आंसर ऑप्शन डी है नॉर्थ कोरिया। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में खुद को न्यूक्लियर पावर के तौर पर अंकित किया है। सुप्रीम पीपल्स असेंबली यूनानिमसली अडॉप्टेड द रिवीजन दैट स्टेट्स नॉर्थ कोरिया डेवलप्स हाईली न्यूक्लियर वेपन्स टू एंश्योर इट्स राइट टू एग्जिस्टेंस एंड टू डेटर वार। नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, कैपिटल प्योंगयांग है, सुप्रीम लीडर किम जोंग उन है, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है अमोल मजूमदार। आपको जाना चाहिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI ने अनाउंस किया है कि अमोल मजूमदार ये इंडियन विमेंस टीम के हेड कोच होंगे, और ये किसे रिप्लेस करेंगे? इनसे पहले रमेश पवार थे इस पोजीशन पर उनको रिमूव कर दिया गया था इस पोस्ट से दिसंबर लास्ट ईयर। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया सिक्योर्ड ग्लोबली अमंग कंट्रीज विद द मोस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक यूनिकॉर्न्स इन 2023? 2023 में सबसे अधिक वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक यूनिकॉर्न वाले देशों में भारत ने विश्व स्तर पर कौन सी रैंक हासिल की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा थर्ड। देखिए, इंडिया की जो है थर्ड पोजीशन है ग्लोबली, किस मामले में? मोस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक यूनिकॉर्न्स इन 2023। 2023 में जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि फिनटेक यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहे 2023 में? उस मामले में भारत तीसरे नंबर पर है जो फिनटेक यूनिकॉर्न्स हैं। तो पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड स्टेट्स में 2023 में 134 फिनटेक यूनिकॉर्न्स जो है उभर कर सामने आए, वहीं यूनाइटेड किंगडम में 27 उभर कर सामने आए हैं, और भारत में अब तक 17 फिनटेक यूनिकॉर्न्स उभर कर सामने आए हैं।
ये रिपोर्ट दी है ग्लोबल रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा के द्वारा। यूएस इज ऑल्सो होम टू द लार्जेस्ट फिनटेक कंपनीज वर्ल्ड वाइड बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी देखें तो यूएस लार्जेस्ट फिनटेक कंपनीज है यूएस में। आउट ऑफ द टॉप 15 हाईएस्ट वैल्यूड फिनटेक फर्म्स ग्लोबली 8 आर फ्रॉम द यूएस। विच एडिशन ऑफ प्रगति वॉज चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के किस संस्करण की अध्यक्षता की? सही आंसर ऑप्शन सी है 43rd। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रगति के 43rd एडिशन की अध्यक्षता की है। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें शामिल रहती हैं। इन्होंने 8 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया है जो कि 7 स्टेट्स में चल रहे हैं 31,000 करोड़ रुपीस की लागत से। प्रगति की अगर हम बात करें, एक आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म है प्रगति की प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसको लॉन्च किया गया था मार्च 25, 2015 में। इसको डिज़ाइन किया गया है पीएमओ टीम द्वारा विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी। और ये प्लेटफॉर्म जो है 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से मिलकर बना है। एक तो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल डेटा मैनेजमेंट एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो फुल फॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है प्रगति की प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीआरएस इन क्रिकेट? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। द AI for Good Global Summit was held in which city? Geneva, Switzerland. India gets its first outdoor museum, Shahidi Park, in which state or UT? Delhi. IRCTC has partnered with which food delivery app for the delivery of pre-ordered meals? Zomato. Which temple has achieved a significant milestone by becoming India's first ever green energy archaeological sites? Answer is Shora Temple at Mahabalipuram in Tamil Nadu. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी लोकेटेड? द PIS पार्टी इज वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन विच कंट्री? द इकोनॉमिक प्रोजेक्ट I2U2 comprises India, Israel, the US and which other country? The Bengaluru metro network is now the second largest metro system in India, which is the first? The President of India, Srimati Draupadi Murmu, graced and addressed the 8th convocation of Indian Maritime University at which place? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट पेजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।